आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई है। बड़ी और महत्वपूर्ण खबर आपको बता रहे हैं। उपासना स्थल अधिनियम 1991 से संबंधित याचिकाओं पर सुनवाई होगी। एक पक्ष ने इस एक्ट को रद्द करने की मांग की है। याचिका में अधिनियम की कई धाराओं को रद्द करने की मांग की गई है। अधिनियम की धारा 2, 3 और 4 को रद्द करने की मांग जो है वो की गई है। तो वही दूसरी तरफ जमीयत उलेमा हिंद ने एक्ट के समर्थन में याचिका जो है वे दाखिल की है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं क्योंकि महत्वपूर्ण आज ये सुनवाई है। सुनवाई से जुड़ी बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। ये बड़ी खबर प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट से जुड़ी, जो आपको बता दें प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट में संवैधानिकता पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई आज है। सीजीआई की स्पेशल बेंच सुनवाई करेगी और हिंदू पक्ष आपको बता दें बोल रहा है ये कानून हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन के खिलाफ है। ये याचिका जो है उनकी तरफ से डाली गई है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। तो ये बड़ी खबर आपको प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट से जुड़ी बता रहे हैं। प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट पर सुप्रीम कोर्ट में आज 3:30 बजे आपको बता दें सुनवाई होगी। ये बड़ी खबर सामने आ रही है। इसी खबर पर और अधिक जानकारी के साथ हमारे लीगल एडिटर आशीष सिन्हा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आशीष, खबर पर क्या कुछ अपडेट, क्योंकि बड़ा महत्वपूर्ण ये दिन है। प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट पर आज सुनवाई है। देखिए, आज दरअसल ये देखना होगा कि क्या केंद्र सरकार सुप्रीम कोर्ट में अपना जवाब दाखिल करने जा रही है या नहीं। 2020 में याचिकाएं दाखिल की गई थी। कुल 6 याचिकाएं हिंदू पक्ष की तरफ से इस मामले में दाखिल की गई। नवंबर 2021 में सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को नोटिस जारी किया था। अब दिसंबर 2024 चल रहा है, लेकिन केंद्र की तरफ से इस मामले में कोई डिटेल हलफनामा दाखिल नहीं किया गया है। पिछली बार भी जब सुनवाई हुई थी तब केंद्र सरकार की तरफ से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता अपीयर हुए थे। तुषार मेहता साहब ने यह कहा कि हम एक डिटेल एफिडेविट दाखिल करेंगे, लेकिन अभी तक वो डिटेल एफिडेविट दाखिल नहीं किया गया है। इसी बीच इस मामले में कई सारी जो अर्जियां थी जिसमें खुद को पक्षकार बनाने की मांग की गई है वो दाखिल की गई है, जिसमें अंजुमन इंतजामिया कमेटी जो ज्ञानवापी मस्जिद की देखरेख करती है, शाही ईदगाह मस्जिद कमेटी जो मथुरा कृष्ण जन्मभूमि वाले मामले में पार्टी है, इसके अलावा कई सारी राजनीतिक पार्टियों के सांसद जो हैं वो सुप्रीम कोर्ट मूव कर गए हैं। ये सारे वो लोग हैं जो चाहते हैं कि प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट जो है वो बना रहे और जो याचिकाएं हिंदू पक्ष की तरफ से दाखिल की गई हैं उन्हें खारिज किया जाना चाहिए। सब कुछ निर्भर करता है कि केंद्र सरकार का जवाब क्या होता है। एक और बात, आज जब सुप्रीम कोर्ट मामले की सुनवाई करेगा तो उनके समक्ष होगी, क्योंकि जमीयत उलमा हिंद हो, शाही ईदगाह मस्जिद कमेटी हो, अंजुमन इंतजामिया कमेटी हो, ये सभी एक सुर में मांग कर रहे हैं कि देश के अलग अलग अदालतों में जो सूट फाइल किए गए हैं मंदिर को क्लेम करते हुए, उन सूट्स की सुनवाई पर रोक लगाई जाए और 1991 के वर्शिप एक्ट को ठीक तरीके से लागू करने के निर्देश दिए जाए। तो पहला सवाल सुप्रीम कोर्ट के सामने यही होगा कि देश के अलग अलग हिस्सों में जो मामले की सुनवाई चल रही है क्या उन्हें रोका जा सकता है। दूसरा, केंद्र सरकार का इसमें स्टैंड क्या है। क्या 1991 का ये जो कानून बना था क्या उसे रद्द किया जा सकता है या नहीं, क्या उसके कुछ प्रावधानों को हटाया जा सकता है या नहीं। क्योंकि हिंदू पक्ष ये कह रहा है कि ये जो कानून बना था उससे हिंदू, बौद्ध, सिख जो धर्म के लोग हैं ये अपना क्लेम नहीं कर पा रहे हैं। क्योंकि बात 1947 के पहले की बात की संरचना की है। हिंदू पक्ष बार बार ये क्लेम कर रहा है हम 1947 के पहले की जो संरचना थी, यानी जो हमारे मंदिरों को तोड़कर मस्जिद का निर्माण किया गया था, हम वही मांग रहे हैं। अब तय सुप्रीम कोर्ट को करना है कि क्या 3 जजेस बेंच इस मामले की सुनवाई करेगी या फिर ये जो मैटर है वो कॉन्स्टिट्यूशन बेंच में रेफर होगा। क्योंकि 3:30 बजे का वक्त है। देखिए आशीष, क्योंकि आप विस्तार से हिंदू पक्ष के बारे में जानकारी दे रहे हैं, यहाँ पर अधिनियम की धारा जो 2, 3 और 4 है उसको रद्द करने की मांग जो की जा रही है, अगर आप थोड़ी रोशनी डाल पाए कि ये प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट के जो धारा 2, 3 और 4 है इसमें क्या कुछ है। देखिए, अगर हम एक लाइन में इन तीनों धाराओं को समर अप करके मैं बताना चाहूँ अपने दर्शकों को, तो ये वो धाराएं हैं जो कहती हैं कि 1947 के बाद की जो मूल संरचना किसी भी धार्मिक इमारत की है, यानी धार्मिक स्वरूप की है, उसे बदला नहीं जा सकता। हिंदू पक्ष यही कह रहा है कि हम जितने भी सूट्स फाइल कर रहे हैं उसमें जो आड़े हाथों आ रहा है वो यही धाराएं हैं जो आड़े हाथों आ रही हैं। जबकि वर्शिप एक्ट की धारा 4 का सेक्शन सब क्लॉज 3 ये कहता है कि किसी भी धार्मिक इमारत का धार्मिक स्वरूप निर्धारित करने से नहीं रोका जा सकता। यही वजह है कि चाहे वो ज्ञानवापी परिसर हो, चाहे वो भोजशाला हो,
चाहे वो कृष्ण जन्मभूमि हो, इन सभी मामलों में अदालत ने यह माना था कि जो सूट है, यानी हिंदू पक्ष के द्वारा जो सूट दाखिल किया गया है, वो मेंटेनेबल है। हालांकि इन तीनों मामले को, हाईकोर्ट के फैसले को मुस्लिम पक्ष ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है, वो वहां पर लंबित है। बहुत शुक्रिया आशीष, आपने बेहतरीन तरीके से इस एक्ट के बारे में भी जानकारी दी और सुनवाई से जुड़ी हर एक जानकारी